अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले आज हम डीडी की वाइफ फ़ातिमा के ऊपर बात करेंगे। फ़ातिमा पर इतना कहना चाहूँगी कि अगर इतना ही आपको इस्लामिक नॉलेज है आपको, तो यूट्यूब में ये ड्रामा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको कई बार बोला, कई बार आपको मैंने ये बात कहा था कि वाईटी में आकर ड्रामा करने से सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर और व्यूज़ इंक्रीज़ होता है, बाकी कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिलता है। लोग आपस में बातें करते हैं, हेटर सपोर्टर्स बन जाते हैं, सब अपना अपना पैसा कमाते हैं और आप लोग तो ज़्यादा ही कमाते हैं। जो औरतें यूट्यूब में आकर हस्बैंड का रोना रोती है और फिर उन्हीं के साथ रहती है, वो सच नहीं बोलती, वो नंबर 1 झूठी औरतें होती है। जिनके घरों में आग लगती है, जिनका घर बर्बाद हो रहा था है ना, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि यूट्यूब में आके ड्रामा करें। यूट्यूब में सिर्फ डॉलर का चक्कर है। डॉलर कमाना है तो यूट्यूब में आओ, रोना धोना करो, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं ना, उनका दिल बहुत सॉफ्ट होता है, वो बहुत नरम दिल के होते हैं। वो फ़ौरन उन्हीं लोगों को व्यूज़ देना शुरू कर देते हैं जो अपना गम आकर दुनिया के सामने ड्रामा करके पेश करते हैं। अगर रियलिटी में कुछ ऐसा हो रहा होता है ना, लोग रियल में एक्शन लेते हैं, यहाँ आके ड्रामाबाजी नहीं करते हैं। कोई व्यूअर्स, कोई यूट्यूबर्स जाकर किसके घर के मसले हल नहीं कर सकता है। यूट्यूब में आकर रोने धोने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, ये फजूल की बातें हैं। ये जो रिएक्शन वालियाँ भी बोलती है ना, यहाँ आकर आवाज़ उठाओ, वो सिर्फ अपने डॉलर बनाने के लिए, अपने कंटेंट के लिए तैयार करती है लोगों को। वरना कौन कहता है कि यूट्यूब में आकर रोने से और गाना गाने से इंसाफ मिल जाता है। एक औरत जब दुनिया के सामने आती है ना, तो वो फैसला कर चुकी होती है कि इस आदमी के साथ मुझे और नहीं रहना है। अगर आप बाद में उसी आदमी के साथ रहना चाहो और रह भी रही हो, तो वो ड्रामा था, वो सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने का प्लान था और कुछ नहीं। मेजर गलतियाँ होती है, कुछ माइनर होती है। छोटी छोटी गलतियाँ तो हर घर में हो रहा है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ छोटी छोटी गलतियाँ नहीं हो रही है। टीवी के बीच होता है, दरमियान ये सब चीज़ें लगी रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर करेक्टरलेस हो जाए या एक औरत करेक्टरलेस हो जाए, उसको बाहर का चस्का लग जाता है, वो इंसान नहीं सुधर सकता। कुछ दिन अगर आपके साथ सही भी रहेगा, फिर उसके अंदर का जो शैतान है ना, वो जाग जाएगा, फिर वो उसी चीज़ में मुंह मारेगा जाकर। इसी इंसान के साथ रहने से तो मैं कहती हूँ बेहतर है कि फ़ैसला करो। अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को भी बहुत बड़ा हुकूक दिया है कि वो अगर बिल्कुल देख रही है गुजारा नहीं है, तो खुला ले सकती है, आज़ादी ले सकती है। अल्लाह ताला की नज़र में सबसे गंदा गलीज़ तरीन चीज़ यही है कि शौहर बीवी अलग हो जाए, तलाक ले लें। लेकिन ये भी कहा गया है, अगर बिल्कुल गुजारा नहीं है, तुम देख रहे हो कि इसके साथ नहीं रह सकते हो, तो ख़ुद को मत मारो, इज़्ज़त से अलग हो जाओ। इन लोगों का मुझे ड्रामा समझ नहीं आता है। पहले मज़लूम सितारा आई, हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर लिया, हालांकि वो बिल्कुल एक मामूली बात थी। उसके बाद वो दूसरी बड़ी मैडम आई, इतना बड़ा एक स्टोरी लेके धमाके के साथ। अब उनकी स्टोरी को साल भी पूरा नहीं, मतलब हर साल इनकी फैमिली से एक औरत क्या ये सब लेकर खड़ी होगी। हर साल एक औरत आ जाती है अपने शौहर का दुखड़ा लेकर। करते कुछ नहीं है वो लोग, आखिर में मियाँ बीवी एक हो जाते हैं। लेकिन दुनिया को उल्लू बनाने के लिए ये लोग ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऐसे ड्रामा करते हैं कि हर किसी को यकीन आ जाए। मैं इस टाइम पर फातिमा पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल सी बात कर रही हूँ कि हर साल एक औरत क्यों इनकी फैमिली से खड़ी होती है। ये लोग फिर कोई पक्का डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं। अगर तुम दुनिया के सामने आकर एक आदमी को गंदा कर रहे हो कि तुम्हारा शौहर गंदा है, दुनिया भी देख रही है उसका चाल ढाल सही नहीं है, तो फिर उस आदमी के साथ रहना क्यों चाहते हो? फिर उसके आदमी के साथ हंसते हो, बोलते हो, खाना खाते हो क्यों? अगर तुम लोग ओपनली आकर ये सब बातें करते हो, तो बस इन आदमियों के साथ साइड हो जाओ, क्योंकि ये नहीं सुधरने वाले। बाहर का चस्का, गंदगी, खास कर किसी को गंदगी की आदत लग जाए ना,
میرے خیال سے وہ انسان کبھی بھی نہیں سدھر سکتا ہے۔ جن عورتوں کو اپنی اولاد کی، اپنی خاندان کی فکر ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں آ کے ڈھنڈورا نہیں پیٹتی ہے۔ تم لوگوں نے رہنا بھی انہی آدمیوں کے ساتھ ہے، تم لوگ ان آدمیوں کے خلاف بھی بولنا نہیں چاہتے ہو، تم لوگ ہمیشہ دوسری عورتوں کو گرانا چاہتے ہو، اپنے آدمی کو کہتے ہو کہ وہ اچھے ہیں، عورتوں نے ان کو بگاڑ دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، آدمی بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورت اشارہ دیتی ہے، گندا جو آدمی ہے وہی ان کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، ورنہ 100 خوبصورت عورتیں لا کے کھڑا کر دو، کوئی ایماندار ہوگا نا وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ ان 3 عورتوں کے بارے میں ایک سسٹر ہے، کافی پرانی ہے، جو ستارے کی کبھی اگینسٹ بات کرتی ہے، کبھی اس کی تعریف میں بات کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت آیا ہے اس لیڈی کا، وہ نام نہیں لے سکتی ہے۔ مجھے کسی اور فرینڈ نے بتایا، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ عورتیں جو ہے مطلب میلز کو پھنساتی ہے، ان سے پیسے وغیرہ لوٹتی ہے اور پھر بھاگ جاتی ہے۔ ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں کون کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یا تو ہر دوسرے دن وہ پہنچا ہوتا ہے ان کے گھر میں، بات بھی کچھ ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ کیا آخر چل کیا رہا ہے۔ ایک بات تو حقیقت ہے فرینڈز، کہ یہ جو چیزیں دکھاتے ہیں نا یوٹیوب میں، ہر وہ چیز سچ نہیں ہوتا ہے، کچھ 99% سکرپٹڈ ہوتا ہے۔ جو ریئل لوگ ہوتے ہیں نا، جو بلاگرز ہوتے ہیں، وہ اپنا ریئلٹی دکھاتے ہیں، لیکن یہ فیملی جو ہے ان کی ہر بات جو ہے نا سکرپٹڈ ہوتی ہے۔ فاطمہ کا یہ کہنا کہ آپ کی گاڑی آسمان میں کھڑی ہے، آپ کے کپڑے جو بچے ہوئے میں وہ بھیج دوں، پھر ہسبینڈ کو یہ بھی کہنا کہ میرے اوپر اگر ریئیکشن دینا ہے ہم کو آ کر ریئیکشن دے سکتے ہیں۔ مطلب اتنی باتیں کرنے کے بعد اچانک پھر آ کر ویڈیو پرائیویٹ کر دینا، معافی مانگنا، سمجھ نہیں آیا۔ مطلب جو باتیں اس نے ان عورتوں کے بارے میں کہا، وہ عورتیں تو یہی چیزیں شو کر رہی تھی، لیکن اگر سچ بولنے کے بعد خود ہی آ کر معافی مانگو، یہ سمجھ نہیں آیا کہ اب تو ڈی ڈی گھر پہ بھی نہیں ہے کہ ہم بولے نہیں، ڈی ڈی نے مارا پیٹا، کچھ ہتھیار سامنے رکھ دیا تھا، چھری گلے پہ رکھ دیا تھا کہ نہیں تم یہ کرو یہ کرو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ جب تم نے ہمت کر کے ویڈیو ڈال ہی دی تھی تو اس ویڈیو کو ہائیڈ کیوں کیا؟ جب تم لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے ہو، تم لوگ کو پتہ ہے ہم نے اسی آدمی کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اتنے زیادہ کیوں بولتے ہو؟ کوئی اور راستہ اختیار کرو، اور طرح سے اپنے شوہر کو سنبھالو۔ دنیا میں آ کے پھر ان کو کیوں گندا کرتے ہو؟ آلریڈی دیدی کی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ فاطمہ میڈم کا یہ ہے کہ ڈی ڈی نے اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، اس کا ایک عزت ہے، کوئی عزت نہیں آپ کے شوہر کا۔ بہت گندی گندی باتیں آپ کے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے، تو عزت تو ان کی کوئی نہیں تھی، لیکن ہاں پیسے سے تھوڑی سی اپنی سٹینڈرڈ بنا لی تھی، وہ اب بالکل ہی گر گئی ہے۔ تو جو ان کا اصلی ریئلٹی ہے، جو ان کی اوقات ہے، وہ اس پہ واپس آ گئے ہیں۔ تو آپ نے معافی کس بات کی مانگی؟ اور اگر آپ نے ہی ان کو بھیجا تھا، اپنے شوہر کو اور اپنی والدہ کو، اپنی ساسو ماں کو، کہ جاؤ اس کو وہاں لے کر جاؤ پتہ نہیں کیا کرنے، تو آپ پھر آ کر کیوں یہاں رونا دھونا کر رہی ہے؟ آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہو؟ ایک ستارہ کیا فیمس ہوئی ہے، آپ سب نے یہ ڈرامہ لے لیا کہ ہر سال ہم فیملی ممبرز میں سے ایک عورت کھڑی ہو جائے گی کہ ہم مظلوم ہیں۔ اگر مظلوم ہے تو صحیح سٹیپ اٹھاؤ، کچھ کرو اور کر کے دکھاؤ۔ یوٹیوب میں آ کے صرف رو نہیں اور گانا نہیں گاؤ، پھر صحیح طرح سے ڈیسیشن لو اور اس کے بعد بتاؤ کہ ہاں میں نے یہ ڈیسیشن لے لیا ہے۔ یہ کھیل بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، میرے شوہر نے یہ کر لیا، میرے شوہر نے بہن کو ساتھ کر لیا، میرے شوہر عورتوں کے پاس چلا جاتا اور اس کے بعد پھر اسی شوہر کے ساتھ بیٹھو، کھاؤ پیو عیش کرو۔ یہ کون سی جگہ میں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں؟ ریئلٹی میں تو مجھے نہیں لگتا کہ جاہل سے جاہل، گوار سے گوار کوئی عورت یہ سب چیزیں برداشت کرے گی، اور جس کو برداشت کرنا ہے وہ خاموش رہے گی۔ آپ لوگ جو ہے نا اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دیکھو جس کی نصیب میں جتنا ہے وہ اس کو ملے گا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا ہے۔ اگر ستارہ کو کچھ ملا ہے نا تو اس کے نصیب میں تھا، اتنا اس کو ملا ہے۔ آپ لوگ کے نصیب کا بھی آپ لوگ کو ملا۔ آپ کے پاس کیا تھا پہلے؟ ایک بار پیچھے مڑو، اپنے پاسٹ کو دیکھو کہ ہمارے پاس کیا تھا، کس ٹائپ کے گھر پہ ہم رہتے تھے، اور آج ہم کہاں ہیں۔ لالچ میں آپ لوگ سب کچھ گوا دو گے، یقین مانو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے نا سب کچھ چھین لے گا۔ مت کرو لالچ۔ زمین سے اٹھ کر آپ کہاں فلیٹوں میں جا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ پینٹ نہیں تھا، ایک اچھا چولہا نہیں تھا آپ کے پاس پکانے کا، برتن صحیح نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، اب کیا سے کیا نہیں ہے آپ کے پاس۔
शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है ना, शुक्र अदा करो। ज़्यादा लालच मत करो, ज़्यादा लालच में हर कुछ गवा दोगे। सितारा हो, सितारा की बड़ी बहन जो सऊदीया में हो, सब इतने लालची हैं ना, इनकी लालच की वजह से आज लोग बुरा बोल रहे हैं इनको। जो हम इनको सपोर्ट करते थे, आज हम क्यों बुरा बोल रहे हैं सऊदीया वाली को? क्योंकि हमें उनका लालच दिख रहा है। जो अंधे हैं, बिल्कुल ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें, जो हम न्यूट्रल है, जो हम सिर्फ हक और सच के रास्ते में ही चलते हैं, हमें दिख रहा है कि वो भी बहुत बड़ी लालची है। सिर्फ सितारा ही लालची नहीं है, एक एक फैमिली मेंबर्स लालची है। ऐसा नहीं होता है। इतना ग्रीड, इतना लालच अच्छा नहीं है। उन 3 औरतों के लिए ये कहूँगी कि जो वो शो कर रही है कि हम गंदे हैं, तो इसलिए बोला जाता है उनको गंदा, वरना हमारा उनसे क्या लेना देना। वो जो खुद को दिखा रही है उसी हिसाब से हम बातें करते हैं। तीसरी वाली जिनके शौहर का इंतकाल हुआ है, वो किस तरह की हरकतें, गिरी हुई हरकत कहूँगी मैं, कर रही है। इद्दत को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। हर दूसरे दिन अपनी आंखें लगा देती है, अपनी आंखें लगा रही है और दिखा रही है, क्योंकि ये सोचती है मेरी आंखें बड़ी ही हसीन तरीन हैं। तो आंखें किसके लिए लगा रही हो? कि आवाज़ भी गैर महरम को नहीं सुनाई जाती है। मतलब बहुत कुछ है, कुछ भी ये लोग नहीं मान रहे इस्लाम का, फिर ये आकर बातें करते हैं। तो इनकी हरकतों से, इनकी अदाओं से दिख रहा है कि ये किस करैक्टर की औरतें हैं। बाकी अल्लाह नो बेहतर पता होगा कौन क्या है। हम तो सिर्फ वीडियो देखकर ही सोच सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन का चैनल है। तो वीडियो में जिस तरह वो खुद को दिखाती है, हम उसी बेसिस पर बात कर रहे हैं। एक सिस्टर ने कहा कि फ़ातिमा बहुत वीक हो गई है, फ़ातिमा की आंखों में डार्क सर्कल्स नज़र आ रहा था। तो देखिए मेरी प्यारी सिस्टर्स, मैं फ़ातिमा को झूठी नहीं बोल रही हूँ इस जगह पर, लेकिन जब हम डाइट करके वेट लूज़ करते हैं ना, एकदम से वेट जब लूज़ होता है, अगर हम प्रॉपर विटामिन्स, कैल्शियम, ये सब चीज़ें ना ले रहे हो, तो आंखों में डार्क सर्कल्स ये सब पड़ता है जब हम डाइट करते हैं। जब हम डाइट के ज़रिए वेट लूज़ करते हैं ना, खाना कम कर देते हैं, हर चीज़ कम कर देते हैं, इनटेक हमारा प्रॉपर नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये देखकर हम जज नहीं कर सकते कि एक इंसान दुखी है या उसका हस्बैंड उसके साथ बेवफाई कर रहा है। क्योंकि डीडी बीच में जिम कर रहा था, हर चीज़ कर रहा था, तो क्या पता फ़ातिमा ने भी सोचा कि हस्बैंड अपना हेल्थ का इतना केयर कर रहा है, तो मैं भी अपना वेट लूज़ करूँ, मैं भी स्मार्ट हो जाऊँ, ये भी हो सकता है। तो फ़ातिमा पर अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इनफैक्ट कुछ नहीं, काफ़ी गड़बड़ है इनकी बातों में, हर चीज़ में। चाहे वो फ़ातिमा हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे वो औरतें हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इस टाइम पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। हाँ, अगर सच में कुछ हो रहा है फ़ातिमा के साथ बुरा, तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उस औरत के लिए, फ़ातिमा के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। और क्या कहूँ मैं इनके बारे में, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि इनकी आदत है फ़ंड मांगने की, लोगों के आगे। मतलब अलग अलग तरीका है इनका भीख मांगने का। कोई अपने बच्चों को दिखा देती है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई की बातें करती है, कोई सऊदीया जाने की बातें करती है, कोई घर लेने की बातें करती है, कोई दूसरों की मदद करने की बातें करती है। इस तरह बातें कर कर के ये लोग फ़ंड लेते हैं लोगों से, ये बस पता है मुझे। बाकी दुआ ये अल्लाह पाक इन सब को हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे, और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे जो जहाँ जिस मुश्किल में है। आमीन या रब्बिल आलमीन। कभी अगर मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालूँ, तो जो समझना है आप लोग समझ लीजिएगा, और मेरे हक़ में दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सब से। कुछ सालों से ही मेरी हेल्थ इश्यूज़ चल रही है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ज़िंदगी अच्छा बुरा वक्त तो साथ चलता ही रहता है, बस अब शायद मैं थोड़ा ज़्यादा थक गई हूँ हर चीज़ से। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, हमारी औलाद को, हमें, और जो हमें पसंद करते हैं उन्हें भी, जो हमें नहीं पसंद करते उन्हें भी अल्लाह पाक हिदायत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।